ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಧರ್ಮಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ. ನಾನು ಲಿಂಗ ಆಯತ. ನನ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಜಾತಿರಹಿತ ಧರ್ಮಸಹಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ನುಡಿ ಮತ್ತು ನಡೆ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ದೇಹವೇ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದು ನಂಬಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಚನಗಳೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಲಾಂಛನ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಕುರುಹು ಆದ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಲಾಂಛನ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಬಸವ ಮಂಟಪಗಳು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳು. ಇಂತಹ ಸತ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ವಾರ 7 ಕುಲ 18 ಎಂಬುವರು ಇದು ನಾವು ನಂಬಲಾರೆವು. ಹಗಲೊಂದು ವಾರ ഇരുಳೊಂದು ವಾರ, ಭವಿಗಳ ಒಂದು ಕುಲ, ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಕುಲ, ಇದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ಕಾಣ ಕೂಡಲ चन्न संगम देवा। इस वचन का भावार्थ क्या होता है? हफ्ते में 7 दिन रहते हैं, वो अपने अपने एक काम के लिए बना लिया सो है, और रात और दिन 2, और इंसानों के अंदर 2 नमूने के होते हैं, एक तरफ भवी, एक तरफ भक्त। भक्त बोले तो जैसे कि अनुभव मंटप के अंदर एक देवोपासना, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर में हम सब लोग हैं, ये मानकर हम सबको धरती का खाना, पानी, हवा, ये सारे सूरज का उजाला सब कुछ देने वाला मालिक, इस दुनिया को चलाने वाला मालिक एक होता है। वही मालिक हम सबको बनाकर हमारा अंदर रहकर ये शरीर से इस दुनिया को दिखा रहे हैं, इन 5 इंद्रियों से। तो भवी बोले तो 33 करोड़ भगवानों ने बनाकर ये जो मुग्ध लोगों को लूटे जा रहा है, झूठे भगवान बताकर, उन लोगों को भवी कहते हैं हमारे शरणों में, चन्न बसवण्णा जी। और भक्त बोले तो आत्म साक्षी से जो अरिवे गुरु, देहवे देवस्थान, कायकवे कैलाश, ये सब मानकर जो लोग मेहनत करके जीते हैं ना, उनको भक्त बोले। और एक बसवण्णा जी का वचन,
ಕುರಿಯ ಹಿಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ಉಲಿವ ತೋಟವ ಹೊಕ್ಕು ತೆರನ ನರಿಯದೆ ತನಿ ರಸದ ಹೊರಗಣ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಮೇಯ್ದವು. ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ कुरी बल्लुदे कूडल संगम देव। महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं, एक ही वचन के अंदर दो प्राणियों का मिसाल दिया है। बकरे के झुंड गन्ने के खेत में गए तो वो बकरियां गन्ना नहीं खाते, खाली पत्ता खाते। वो गन्ने के अंदर का जो मीठा है ना, उसको मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह उसी गन्ने के अंदर अगर एक हाथी चलेगा, पूरा गन्ना खा जाता, पत्ता खा जाता, तो उसकी गन्ने के अंदर मिठास हाथी को मालूम पड़ गया। इसका मिसाल क्या होता है, ये शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है, ये मानकर सभी इंसान, जानवर, प्राणी, पक्षियों में दया करके हमारे जैसे वो, उनके जैसे हम, ये समझकर सच्चाई से जो अंदर का दिल साफ रख लेकर जो जीता है ना, वो इंसान को अंदर का आत्मा परमात्मा का दर्शन कर सकता है। तो निराकार भगवान हम सब के अंदर है ना, इनको मानकर बाकी के ये बाहर के जितने भी पाखंडवाद है, ये अंधविश्वास है, ये सारे कचरा, अज्ञान का कचरा निकाल कर फेंका हुआ बसव कल्याण की बसवादी शरणों ने जो हम लोगों को आचरण के साथ करके दिया सो वचन है, उसको मानकर जो जिंदगी करता है, उनका रोज़ रोज़ शिवरात्रि होता है, ऐसा बताया है हमारे चन्ना बसवण्णा जी और बसवण्णा जी। ये दो वचन के विचार के साथ आप सबको मैं विनती करता हूँ, जितने भी देश के अंदर पाखंडवाद फैला रहा है, असली देशद्रोही, देश के दुश्मन ये लोग होते हैं। बसवा कल्याण की ज़मीन के अंदर ऐसे जो भी पाखंडवाद फैलाने को आ रहे हैं, वो लोग असली समाज के दुश्मन, अपने स्वार्थ के लिए लोगों का जो लूटे जा रहा है, उनकी मन के अंदर अज्ञानता फैलाया जा रहा है, वही लोग तो है देश के दुश्मन। वचना पढ़ो, वचन की किताब पढ़ो, पढ़कर स्वतंत्र विचार से ज़िंदगी करो, आपका दिल में साफ रहेगा। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आपके परिवार को हमेशा के लिए ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗ್ರಾಮ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪಟ್ಟಣ, आरोग्यवंत देश को एक सच्चाई के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो इसलिए ना मैं वीरशैव हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं सिर्फ महात्मा बसवण्णा जी का स्थापित अनुभव मंडप का लिंगायत हूँ। अब हर घर घर को जो भी ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜನಗಣತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಲು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಬರೆಸಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನು ತಲುಪಲಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂದರೆ बसवण्णा जी का स्थापित दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप का वचनों के आधार के पर सबका कल्याण हो सकता है बोलकर मैं इस गारंटी के साथ बोलते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से आप सबको मैं सर झुकाकर और एक बार ಶರಣು करता हूँ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.